नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल फतेह में। और आज हम आपको बताएंगे प्रेग्नेंट पशु हीट में क्यों आता है। तो दोस्तों, ये भी एक विकराल समस्या है प्रैक्टिशनर और पशुपालक दोनों के लिए। इस समस्या का निदान भी हम बताएंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट पशु होता है वो हीट में क्यों आता है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहला जो कारण है, आपके पशु में प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल का अधिक होना और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल का कम होना, जिसकी वजह से पशु हीट में आता है। ये जो प्रक्रिया है दोनों हार्मोन की, इसके भी कई कारण होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है तभी आपका प्रेग्नेंट पशु हीट के सिम्टम्स दिखाता है। ये किस वजह से बढ़ते हैं? जैसे आपका पशु ग्याविन है और उसके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, तो यूट्रस के जो सेल हैं, जो सेल वॉल है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी वो सेल वॉल PGF2 अल्फा का निर्माण कर देती हैं। जब PGF2 अल्फा का निर्माण कर देती हैं तो वो क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान बने हुए CL को कमज़ोर करने का, तोड़ने का काम करती है। और CL क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। जब PGF2 अल्फा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कम कर देगा, यानी कि CL को कमज़ोर करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो आपके पशु के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो आपका जो पशु है वो हीट के लक्षण शो करने लगेगा, दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पशुपालक भ्रमित हो जाता है और वो अपने गाय को, भैंस को किसी सांड के पास या किसी EI वर्कर के पास ले जाता है। वहाँ पर क्या होता है, सांड हीट के लक्षणों को देखकर पशु के ऊपर कूद जाता है या फिर माउंट कर जाता है। और जैसे ही पशु गाय भैंस के ऊपर माउंट किया तो उसमें क्या होगा कि आपका पशु दूसरे दिन बहुत ज़्यादा जेरी गिरेगा, जेर के तांते आएंगे और दूसरे दिन बच्चा गिरा देगा। क्यों? क्योंकि वो हीट की वजह से, उन लक्षणों की वजह से सिर्फ। और दूसरा जो कारण है वो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि बच्चादानी का एक मुंह होता है, लेकिन उसके दो हॉर्न होते हैं, दो ओवरी होते हैं, दो फॉल्पियन ट्यूब होते हैं। उनमें क्या होता है, जब साइकिल आती है तो एक ओवरी के अंदर अंडे का निर्माण होता है और वो ओवरी उस अंडे को फॉल्पियन ट्यूब में भेजती है। फॉल्पियन ट्यूब में शुक्राणु जब आ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। वो जाइगोट यूट्रस में पहुंच जाता है और प्रेगनेंसी चल रही होती है। इसी दूसरी स्टेज में जो दूसरी वाली ओवरी है, हॉर्न है, फॉल्पियन ट्यूब है, वो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पड़े हुए रहते हैं। उस अवस्था में क्या होता है, आपकी ओवरी एक्टिव हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव हो जाती है और ईट्रस साइकिल चालू हो जाती है। यानी कि दूसरी ओवरी एक्टिव होकर के एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना चालू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। जब दूसरी ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगी तो प्रेग्नेंट पशु में हीट के लक्षण शो होंगे। और इस जो प्रक्रिया है, इसमें अगर एस्ट्रोजन दूसरी ओवरी बना रही है तो इसमें आपका जो पशु है, प्रेग्नेंट पशु है, वो 21 दिन में, बार बार 21 दिन में हीट में आएगा।
प्रेग्नेंट होते हुए भी, और आप समझ नहीं पाओगे कि आपका पशु गाभिन है या नहीं है। तो ये तो हुए कारण कि आपका पशु क्यों आता है हीट में, वो एक ही मैंने आपको जो सारे कारण है वो बता दिए। अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर हम EI वर्कर के पास जाते हैं तो उसका एक काम है कि पशुपालक से अच्छी तरीके से हिस्ट्री ले। जब पशुपालक से अच्छी तरीके से हिस्ट्री लेगा कि उसने कब कराई थी, सांड से कराई थी या EI कराई थी, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उसका रिएक्टल पाल्पेशन करना है गुदा मार्ग द्वारा, और हमको ये तय करना है वो वास्तविकता में हीट में है या प्रेग्नेंट है। अगर आपका पशु हीट के लक्षण दिखा रहा है और हम उसका पीडी करके चेक कर रहे हैं गुदा मार्ग द्वारा, और आपका पशु हमको लगता है कि प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन 750 mg इंट्रामस्कुलर लगाना है। और उसके बाद फिर 10वें दिन 750 mg इंजेक्शन लगाना है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि हमको प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है। जो कम हुआ है, हीट के लक्षण दिखा रहा है, क्योंकि हमको एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करना है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना है। तो अब हम इस कंडीशन क्या करेंगे, जिस दिन हमने पीडी किया उस दिन 750 mg प्रोजेस्टेरोन लगाएंगे, 10वें दिन फिर प्रोजेस्टेरोन 750 mg लगाएंगे, और फिर 17वें दिन फिर 750 mg प्रोजेस्टेरोन लगाएंगे। इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो आपका पशु एबॉर्ट होने से, गर्भपात होने से बच जाएगा, और आपका पशु सुरक्षित रहेगा और आने वाले टाइम में अच्छा उत्पादन देगा। और दूसरा जो कारण है वो होता है स्ट्रेस। क्या होता है कि जब हमारा पशु सर्दियों में या बरसात के मौसम में प्रेग्नेंट हो जाता है, जब उसकी प्रेगनेंसी 5वें 6वें महीने में चल रही होती है और गर्मियों का मौसम आ चुका होता है, तो उस समय आपका पशु स्ट्रेस मानता है, स्ट्रेस में आ जाता है। जब पशु स्ट्रेस में आता है तो भी हीट के लक्षण शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको पशु को अच्छी तरीके से पानी पिलाना है, छाया का अच्छी तरीके से प्रबंध करना है, खाने पीने का अच्छी तरीके से प्रबंध करना है, हरे चारे का अच्छी तरीके से प्रबंध करना है। तो इस तरीके से हम प्रेग्नेंट पशु की देखभाल कर सकते हैं और एक अच्छे EI वर्कर से उसकी जांच करवा सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने पशु को नुकसान होने से या एबॉर्शन होने से, गर्भपात होने से बचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, इसका हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।